नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार विशेष। और बिहार विशेष में आज बात करेंगे भागलपुर धमाके की। भागलपुर धमाका मामले के तार अब झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल से भी जुड़ रहे हैं। धमाके पास वाले घरों से प्रेशर कुकर में बारूद की बरामदगी ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। इससे पुलिस की शुरुआती पटाखा फैक्ट्री वाली थ्योरी भी धरी की धरी रह गई है और अब जांच एजेंसियां और पुलिस पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। और भागलपुर धमाका मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। घटनास्थल के पास मिले कुकर ने प्रेशर बढ़ा दिया है। जानकारों के मुताबिक अब इस मामले के तार नक्सलियों और आतंकियों से भी जुड़ रहे हैं। जगह भागलपुर का काजवली चक मोहल्ला। दिन गुरुवार। तारीख 3 मार्च 2022। वक्त रात के 11:30 बजे। एक जोरदार धमाका। और एक झटके में 4 मकान जमींदोज। हर तरफ अफरा तफरी, धूल और धुएं के गुबार में पूरा मोहल्ला ढक गया। और जब गुबार छटा तो हर तरफ तबाही का मंजर। धमाके की भयावहता का अंदाजा लगाना किसी नौसिखिए के लिए भी मुश्किल नहीं, लेकिन शुरुआत में पुलिस इसे पटाखा फैक्ट्री में धमाका बताती रही। पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जांच की दिशा नक्सली और आतंकी कनेक्शन से जुड़ रही है। हर दिन एसआईटी और एटीएस को नई लीड मिल रही है और मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। भागलपुर ब्लास्ट मामले में नई एक तस्वीर जो सामने आई है, उसके मुताबिक यहाँ पे प्रेशर कुकर बम बनाने की आशंका जताई गई है। जिस तरह से जो एसआईटी है जब मुआयना करने पहुंची घटनास्थल की, तो वहाँ से कई प्रेशर कुकर बरामद हुए हैं और अब इसकी जांच जो है वो एफएसएल भागलपुर के द्वारा किया जा रहा है। एफएसएल जो है प्रेशर कुकर में जो मिले अवशेष हैं एक्सप्लोसिव के, उसका मिलान जो धमाका हुआ और उसके बाद जो एक्सप्लोसिव घटनास्थल से बरामद हुआ था, उन दोनों की मिलान कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं यहाँ पे जो बम जो है प्रेशर कुकर का वो तो नहीं बनाया जा रहा था और इसके तार जो है वो नक्सलियों से तो नहीं जुड़े हुए थे। घटनास्थल के पास के घर से प्रेशर कुकर की बरामदगी ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। पास के घरों की जांच में प्रेशर कुकर की बरामदगी हुई है, इसलिए अब इस घटना में प्रेशर कुकर बम के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। इस खुलासे के बाद से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। विशेष टीम बनाई गई है और विशेष टीम के द्वारा जो अनुसंधान के बिंदु हैं उसमें मुख्य रूप से बारूद का किस तरह का मिश्रण था, किस तरह से ये घटना हुई है और कहाँ से ये बारूद आया, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस के द्वारा तहकीकात की जा रही है। सैंपल का विश्लेषण किया जा रहा है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। पुलिस के अनुसंधान में जो बाकी तरीके हैं उसके आधार पर पुलिस छापामारी कर रही है, पता लगा रही है और बहुत सारे बिंदु अभी अनुसंधान में हैं। वो जैसे ही स्पष्टता आती है उसको बताया जाएगा।
और इसको पूरी गंभीरता से पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी देखा जा रहा है। जांच टीम ने आसपास के कई घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया और जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। अगर वाकई धमाके में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हुआ है तो इसके तार नक्सलियों से जुड़ सकते हैं। जानकारों के मुताबिक माओवादी और नक्सली प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जांच टीम आतंकी एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। इस जांच में फोरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। एसआईटी की टीम बंगाल और उत्तर प्रदेश भी जाने की तैयारी कर रही है। भागलपुर धमाके मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जांच एजेंसियों के सामने नई नई बातें सामने आ रही है। जो जानकारी अब तक सामने आई है जांच के दौरान, उसके मुताबिक जिस बारूद का इस्तेमाल इस धमाके में हुआ, जिस बारूद के कारण इतना बड़ा धमाका हुआ, वो बारूद झारखंड के साहिबगंज जिले से लाया गया था और इसके तार अब जो है उत्तर प्रदेश और बंगाल से भी जुड़ पाए गए हैं। एडीजी मुख्यालय ने कहा है कि इन सभी जगहों पे जो है सभी राज्यों में एसआईटी की टीम और एटीएस की टीम जाएगी, जांच करेगी, यह पता करेगी कि यहाँ जो ब्लास्ट हुए उसमें कहीं और कोई एंगल तो नहीं, कहीं और कोई साजिश तो नहीं है, आतंकी जो है तस्वीर वो भी अगर दिख रही है तो उस मामले में भी पड़ताल की जाएगी, अनुसंधान तेजी के साथ किया जाएगा और उसके बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जांच में सामने आया है कि इसके तार बंगाल और यूपी से भी जुड़ रहे हैं। इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि बारूद में किस प्रकार का मिश्रण मिलाया गया था। अभी किस पर्टिकुलर संगठन पर या किस पर्टिकुलर व्यक्ति पर या किस पर्टिकुलर जिले में वो जा करके क्या सूत्र मिल रहा है वो जानकारी अभी है भी नहीं। और अभी ये चूंकि अनुसंधान और छापामारी का विषय है, इसलिए अभी इस पर कुछ कहना भी उचित नहीं है। जैसे ही सूचनाएं इकट्ठी होंगी, एविडेंस सामने आएगा, गिरफ्तारी होगी, आपके साथ में शेयर किया जाएगा। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक इस मामले में भागलपुर पुलिस ने ततारपुर थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कराया है। एफआईआर में मकान के किराएदार लीलावती के बेटे और मोहम्मद आजाद को आरोपी बनाया गया है, लेकिन अब तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन पुलिस ने मामले के पहले संदिग्ध आरोपी नवीन मंडल को हिरासत में ले लिया है। विस्फोट में नवीन मंडल के दोनों पैर जख्मी हो गए थे, लेकिन इस मामले में वो खुद को पाक साफ बता रहा है। कब कैसे बनाते थे और कैसे विस्फोट हुआ? तो हम लोग तो प्लेट का ही काम करते थे शुरू से। कौन बनाता था? वो लोग तो बगल में निर्मला देवी बनाते थे। और आजाद वो लोग न करते थे। तो आप लोग को कैसे, आप भी तो बनाते थे पहले, कोई पूछताछ हुई अभी तक? पुलिस आई थी पूछने के लिए? कल आई थी। क्या पूछी? वही पैर के बारे में पूछ रहे थे। कैसे क्या हुआ घटना? हाँ, यही सब बारे में पूछ रहे थे। क्या बताया आपको? तो बताए कि मेरे पर जो है छज्जे गिर गया था, रूम में सोए हुए थे, वही सब। आपकी संलिप्तता जाहिर की जा रही है। आप भी इसमें कैसे बम बनाते थे? हम कहाँ बनाते थे? तब कौन बनाते? जब हम बनाते तो खुद यहाँ जिंदा थोड़े रहते हम यहाँ पे, हम ही तो मृत्यु घोषित हो जाते हैं। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में नवीन मंडल का इलाज चल रहा है, वहीं उसे देर रात हिरासत में लिया गया। 5 जवानों को नवीन मंडल की सुरक्षा में लगाया गया है। जांच टीम ने अब तक नवीन मंडल से गहन पूछताछ नहीं की है। माना जा रहा है कि नवीन मंडल इस मामले में कई राज उगल सकता है। एफएसएल के मुताबिक मामला बेहद गंभीर है। इस धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना से अमित कुमार और भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस ने कहा कि भागलपुर की काजवली चक मोहल्ले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, लेकिन आसपास के घरों से प्रेशर कुकर में विस्फोटक बरामद होने से मामला बेहद गंभीर हो गया है। भागलपुर ही नहीं, इससे पहले वाराणसी के कैंट और संकट मोचन मंदिर में भी कुकर बम का ही इस्तेमाल किया गया था। नेपाल और मैनचेस्टर में भी धमाकों के लिए प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या होता है प्रेशर कुकर बम
और कैसे बनाया जाता है इसे, और क्यों भागलपुर ब्लास्ट एक बड़ी साजिश का इशारा कर रही है। भागलपुर ब्लास्ट के 48 घंटे बाद हुई पुलिस की बड़ी छापेमारी में कई अहम सबूत मिले हैं। एक साथ कई घरों में विस्फोटक मिलने से पूरा इलाका संदिग्ध हो गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि यहां से विस्फोटक की सप्लाई किसे होती थी। ऐसे सवालों को लेकर पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान बारूद से भरे प्रेशर कुकर के बरामद होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। बिहार ही नहीं, देश भर में प्रेशर कुकर से विस्फोट का मामला कई बार सामने आया है। विदेशों में भी आतंकी कुकर बम का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेशर कुकर बम जो है, इसको आईडी में इसको तैयार करके और बड़े से बड़े बख्तरबंद गाड़ी और ऐसा धमाका किया जा सकता है जिसमें हजारों के लोग मौत के घाट उतर सकते हैं। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि अभी हाल के दिनों में लखनऊ में जो कोकरी जिसमें जिस लड़के को पकड़ा गया है, उसने केवल 2000 रुपए में एक प्रेशर कुकर लिया और अलकायदा से वो इंटरनेट पर जुड़कर और ऐसा जबरदस्त प्रेशर कुकर बनाया था, लेकिन समय पे एजेंसी ने उसको पकड़ लिया। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2006 में जो आपका एक बॉम्बे में ट्रेन घटना हुई थी, उसमें प्रेशर कुकर को इस्तेमाल किया गया था। नक्सली छत्तीसगढ़ में कई बार कर चुके हैं और मैनचेस्टर और फॉरेन के अंदर में 2013 और 17 में प्रेशर कुकर बम को इस्तेमाल किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रेशर कुकर बम एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी है, जो प्रेशर कुकर में विस्फोटक डालने और कुकर के कवर में प्लास्टिक कैप लगाकर बनाया जाता है। कई आतंकी हमलों में प्रेशर कुकर बमों का इस्तेमाल किया गया है। बिहार में भी कई बार प्रेशर कुकर ब्लास्ट हुए और कुछ नाकाम भी किए गए। जानकारों के मुताबिक कुकर बम बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये बनाया कैसे जाता है। क्या इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी इसे इस्तेमाल कर ले? कि बड़ा आसान तरीका है और इसके अंदर देखिए ये प्रेशर कुकर है जो कि बहुत साधारण तरीके से कोई भी इसको समझ सकता है। इसके अंदर बारूद और लोहे के छोटे टुकड़े, जिसमें डिजिटल वॉच भी हो सकता है और अलार्म वॉच भी हो सकता है और डोर खोलने वाले जो लोहे के आइटम हो सकते हैं, इसको डाल के और इसके ऊपर बैलिस्टिक एक कैप होता है जो बहुत आसानी से मिल सकता है और इसको फिर इसको बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी देर इसके अंदर ये आइटम्स रहेंगे उतनी इसकी तीव्रता बढ़ती है। ये कुछ मेटल के कारण से होता है और जैसे ही इसके ऊपर डेटोनेटर के माध्यम से, रिमोट के माध्यम से या इग्निशन के माध्यम से जब इसको उड़ाया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी तीव्रता 300 मीटर में पूरी तौर पर नेस्ताबूंद करने की ताकत रखती है। चाहे बख्तरबंद गाड़ी हो, लो हो और कोई भी टारगेट जो हार्ड हो या सॉफ्ट हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल 2000 रुपए में ये प्रेशर कुकर का पंप साल 2006 में वाराणसी के कैंट और संकट मोचन प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों की माने तो पटना में 27 अक्टूबर 2013 में हुए सीरियल ब्लास्ट में भी आतंकियों के पास से प्रेशर कुकर बम। भागलपुर ब्लास्ट में 3 मंजिला इमारत के साथ साथ 3 और मकानों के मलबे में तब्दील होने की कहानी के तार भी बड़ी साजिश का इशारा कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ऐसे विस्फोट प्रेशर कुकर से होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें भी जमींदोज हो जाती हैं। भागलपुर में घटनास्थल को देखकर ऐसा ही लगता है कि मामला किसी बड़े विस्फोटक से जुड़ा है। प्रेशर कुकर की बरामदगी के कारण अब इस घटना से आतंकी और नक्सली कनेक्शन की आशंका भी गहरा गई है। एक साथ कई घरों से प्रेशर कुकर में बारूद मिलने के बाद यह साफ हो गया है
कि कहीं न कहीं भागलपुर के विस्फोट वाले इलाके का कनेक्शन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़ रहा है। शनिवार की रात प्रेशर कुकर और उसमें रखे बारूद की बरामदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कि कोई भी साजिश करता इसका फायदा हो सकता है, और भागलपुर में अगर ये इस तरह की चीजें मिली हैं तो ये राज्य के लिए बहुत मतलब संवेदनशील हालात है। इसके ऊपर गौर करना चाहिए, और ये कहां से और कौन लोग इसके सूत्रधार हैं इसको चिन्हित करना बहुत ये साफ है कि भागलपुर में हुआ धमाका सामान्य पटाखों का धमाका नहीं है। अगर ये सामान्य मामला होता तो लीलावती के घर यानी ब्लास्ट वाले स्थान के आसपास के घरों में बारूद का जखीरा नहीं मिलता। शुरुआती जांच में घटना के बाद पुलिस ने बिना लाइसेंस वाली पटाखों की फैक्ट्री से विस्फोट का मामला बताया था। अब जांच में जिस तरह से एक के बाद एक कड़ियां खुल रही हैं, उससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जो विस्फोटक पुलिस को मिले हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी जड़ें भागलपुर से काफी दूर तक फैली हुई हैं। पुलिस के रडार पर आसपास के इलाकों के साथ यहां से संपर्क रखने वाले भी हैं। पुलिस की छापेमारी जारी है। खुफिया तंत्र प्रेशर कुकर का कनेक्शन खंगालने में जुटा है। पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं नक्सलियों के अलावा कई खतरनाक आतंकी संगठन कुकर बम का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये घरेलू चीज है और इसे कहीं से भी खरीदा जा सकता है। साथ ही इसके अंदर बम का शक तक नहीं होता। ये किसी भी बर्तन की दुकान पर आसानी से मिल जाता है और कोई खुलेआम लेकर चले तो उस पर शक भी नहीं होता। इसे बनाने में खर्च बेहद कम होता है। सिर्फ 2000 रुपए में भी बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला बम बनाया जा सकता है। कुकर के अंदर प्रेशर के कारण कम बारूद से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अमूमन घर का भी कुकर फटे तो एक बड़ा नुकसान पहुंचा देता है, और अगर इसमें विस्फोटक हो तो नुकसान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।